विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, प्राचीन इतिहास। ठीक है, उसमें हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसको ऋग्वैदिक काल बोल रहे हैं। जिस काल में अन्य 3 वेदों की रचना हुई, यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उसके अलावा क्या, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इनकी रचना हुई, उस काल को क्या बोल रहे हैं, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक। यानी उत्तर वैदिक काल में क्या क्या रचना हुई, किन किन की रचना हुई, यजुर्वेद की हुई, सामवेद की हुई, अथर्ववेद की हुई, ब्राह्मण ग्रंथों की हुई, आरण्यकों की हुई और उपनिषदों की हुई, है ना। आरण्यकों की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, कई बार मैंने कहा इतने में ही काम चल जाता है, पूछता है कितनी है आरण्यकों की संख्या, 7 है। आरण्यक किन्हें कहा जाता है, वनों में जाकर पढ़ा जाता था इन्हें, जंगल बुक्स। क्या थी ये, साथ में पिछले लेक्चर में बता चुका हूं मैं कि ये रुडियार्ड किपलिंग वाली जंगल बुक नहीं है, मोगली वाली, ये अलग जंगल बुक्स हैं, है ना। ग्रस्तों के बीच में नहीं पढ़ा जाता है इन्हें, इन्हें जंगलों में, वनों में जाकर ही पढ़ा जाता है। और उपनिषद का भी अर्थ बता चुका हूं मैं कि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए समीप बैठना, गुरु के समीप बैठने को बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद, ठीक है। अब गुरु के समीप क्यों बैठना है, तो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, वो हिडन है। ठीक है, कितनी है संख्या, 108 है। और इनको वेदांत भी कहा गया क्योंकि वेदों के अंत में लिखे गए, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। उपनिषदों में भारतीय दर्शन दिखता है, उस समय के लोगों का जो फिलॉसफी है वो दिखती है किसमें, उपनिषदों में। ठीक है, इस युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग, है ना, में आ गया। कहां आ गया भाई, कुरुक्षेत्र में आ गया। यानी आर्य संस्कृति पूरब की तरफ आने लगी। कहां की तरफ आने लगी, पूर्वी साइड आने लगी। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह और अंग राज्य से परिचित थे। क्या थे, कौशल, विदेह और अंग राज्य से परिचित थे। विदेह पता है ना, वैदेही, सीता माता का नाम है वैदेही। विदेह नरेश जनक, विदेह के राजा कौन, जनक, उनकी पुत्री कौन, सीता, वैदेही। अंग भी सुना ही होगा आपने, अंग राज, अंग, हाँ, अंगराज कर्ण, अंग का प्रदेश दिया था ना कर्ण को, किसने, मित्र ने। वैसे दुर्योधन तो उसके बुरे कर्मों की, उसका नाम सुयोधन है वैसे, क्या नाम है, उसके बुरे कार्यों की वजह से उसको क्या बोलते हैं, दुर्योधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कभी कोई ऐसा मित्र अगर गिफ्ट कर रहा हो और गिफ्ट करके आपको क्या कर रहा हो, गलत कार्य करा रहा हो, तो मत लेना भाई गिफ्ट, पहले ही बता दो। किसी से गिफ्ट लेना भी नहीं चाहिए। जब आप अधिकारी बनो तो किसी की चाय भी मत पीना, वरना क्या हो जाता है, फिर बाध्यता हो जाती है कार्य करना। ठीक है, तो 2 कार्य करना, एक तो किसी का चाय मत पीना। चाय मत पीना मतलब मैं अनटचेबिलिटी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की चाय नहीं पीनी। अगर कोई बोलता है कि साहब चाय पिलाते हैं आपको, नहीं पीनी है। और नंबर 2, अपनी ऊपर की जेब क्या करनी है, सिलवा देना, ताकि उसमें कोई क्या ना डाल सके, लिफाफा ना डाल सके। या रिश्वत जिसको बोलते हैं, ब्राइब, है ना। या रखना ही मत जेब उल्टी, मतलब नीचे वाली जेबें भी सिलवा के रखना, ऑफिस वाले जो आपके कपड़े होंगे, और इधर वाली जेब भी क्या। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में अंतिम समय में 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह और अंग राज्य से परिचित थे। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। क्या था, पुरु और भरत मिलकर कुरु बन चुके थे। ये आपको पता है, 2 कबीले, 2 आर्य कबीले जो थे, पुरु और भरत मिलकर क्या बन गए थे, कुरु। और तुर्वस और कृवि मिलकर पांचाल बन गए थे। क्या बन गए थे, पांचाल बन गए थे। तो तुर्वस और कृवि मिलकर पांचाल बन गए थे। मगध व अंग आर्य क्षेत्र से बाहर थे। मगध, जिसको आज आप बिहार बोलते हो, वो आर्यतर क्षेत्र था, मतलब आर्य संस्कृति से वहां तक नहीं पहुंचा। इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा फीचर्स चेंज हो जाएंगे गंडक नदी के उधर। आर्य संस्कृति जहां तक दिखेगी वहां तक क्या है,
क्या है, फीचर्स अलग दिखेंगे। जैसे अब तो मैंने कहा नहीं, अब तो हर जगह है ना, मालदा एक्सप्रेस, शालदा एक्सप्रेस बंगाल तक जा रही है। पहले की बात कर रहा हूं मैं कि किसी एक समय तक फीचर्स क्या रहे होंगे, चेंज रहे होंगे। वहां के मूल निवासी कौन, वही लोग जो ये वाले फीचर्स लिए हुए नहीं आ रहे, फीचर्स, ठीक है। तो क्या बोला मैंने भाई, पुरु और भरत मिलकर कुरु बन गए, तुर्वश और कृवि मिलकर पांचाल बन गए, मगध और अंग आर्य क्षेत्र से बाहर थे। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में त्रिककुद, त्रिककुद क्या, त्रिककुद नामक एक पर्वत श्रृंखला का उल्लेख मिलता है। तैत्रीय अरण्यक के कौंच में कौंच और मैनाक पर्वतों का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, कौंच और मैनाक पर्वतों का उल्लेख मिलता है। अब मैनाक पर्वत किसको कहा गया है, उत्तराखंड में पढ़ा होगा आपने, किसको कहा गया मैनाक पर्वत, क्या शिवालिक को कहा गया है? देखो चेक करो जरा, अगर आप आज कौंच पर्वत ढूंढने जाओगे और मैनाक पर्वत ढूंढने जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, किसको देखोगे आप? कौशितकी उपनिषद में दक्षिण के एक पर्वत का उल्लेख मिलता है। कौशितकी उपनिषद में सतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा और सदा नीरा नदियों का उल्लेख मिलता है। रेवा बोलता है नर्मदा को, नर्मदा जी का नाम क्या है, रेवा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में मतलब इसका मतलब वो नर्मदा से परिचित हो गए थे। अभी दक्षिण भारत नहीं गए वो, अभी उन्होंने विंध्याचल, अब देखा जाए तो नर्मदा विंध्याचल के पार है, वैसे क्या है, विंध्याचल माउंटेन रेंज पड़ता है बीच में। अगर आप भारत का मैप निकालेंगे तो बीच में मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहां पे विंध्याचल माउंटेन रेंज पड़ेगा, अन्य राज्यों में भी जाता है। विंध्याचल के जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगी, नर्मदा जी मिलेंगी, क्या मिलेंगी, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, सतपुड़ा मिलेगा, जिसकी हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, क्या है। सतपुड़ा के बाद क्या मिलेगा आपको, ताप्ती नदी मिलेगी, क्या मिलेगी, तापी या ताप्ती, है ना। तो अभी आर्य संस्कृति नीचे नहीं गई, फिर उसके बाद जाती है, कौन लेके जाते हैं, अगस्त्य ऋषि लेके जाते हैं। मैंने बताया भी था, अगस्त्य और उनके पुत्रों ने क्या किया, आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत तक लेकर गए। और उनके पुत्रों ने, अगस्त्य ऋषि के पुत्रों ने अनार्यों के साथ विवाह किया और आंध्र उत्पन्न हुए। क्या उत्पन्न हुए, आंध्र उत्पन्न हुए। मैनाक पर्वत बताइए भाई किसको कहा गया है, मैनाक पर्वत किसको कहा गया है? सदा नीरा किसको कहा गया, गंडक को कहा गया है। किसको कहा गया भाई, सदा नीरा मतलब जिसमें हर समय क्या हो, जल हो, गंडक नदी को कहा गया है। क्या इसी को शालिग्रामी भी कहा गया है? शालिग्राम किसमें आते हैं, अरे शालिग्राम पत्थर, एक फॉसिल्स होते हैं ना, पत्थर होते हैं गोल से, उसको आप तोड़ेंगे दो पार्ट निकलेगा, उसके अंदर एक डिजाइन मिलेगा आपको। उसकी विष्णु के रूप में पूजा की जाती है तुलसी के साथ। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी और जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप ये बोलोगे कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय से पूर्व पूर्व टेथिस सागर में एक जीव था जिसके फॉसिल्स मिलते हैं। क्या फॉसिल्स हैं वो, क्या हैं, क्या बोलते हैं भाई फॉसिल्स को, फॉसिल्स को क्या बोलते हैं, फॉसिल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं आप, जीवाश्म। वो जीवाश्म है, करोड़ों साल पहले कोई जीव तैर रहा था किसमें, टेथिस में, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हुआ, गोंडवाना लैंड टकराया किससे, यूरेशियन प्लेट से, गोंडवाना प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, टेथिस सी का पानी तो इधर उधर हो गया, लेकिन जो फोल्ड पड़ा उसमें क्या हो गए, वो जो समुद्री जीव थे उसमें क्या हो गए, दब गए। अब वो किस में निकलते हैं, वो गंडक में निकलते हैं। अब आश्चर्य की बात भी है यार, पत्थर फोड़ोगे उसके अंदर से गोल सा एक संक, मतलब एक क्या मिलेगा आपको, एक सांचा सा मिलेगा, तो आप आश्चर्यचकित तो होंगे होंगे। तो जो पुराने लोग थे उन्होंने भगवान विष्णु के रूप में उसकी पूजा की तुलसी दल के साथ, है ना। उसी को बोलते हैं क्या, शालिग्राम। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। क्या कहा गया भाई, व्रात्य कहा गया है मगध के लोग। शिवालिक की पहाड़ियों को ही मैनाक कहा जाता था। बिल्कुल, आप कह रहे थे उत्तराखंड पढ़ लिया, उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछा मैंने। उत्तराखंड में, उत्तराखंड की बुक में है ना, शिवालिक की पहाड़ियों को क्या कहा गया प्राचीन उसमें वेदों में, आंसर मैनाक पर्वत कहा गया। मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया, कहां पर, अथर्ववेद में।
वहां पर अथर्ववेद में। अब राजनीतिक व्यवस्था पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक कालीन क्या थी। तो ऋग्वैदिक काल में कबीले पर शासन करने वाले राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगे। उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्म चिंतन से जुड़े हुए थे, जिनमें प्रमुख थे विधेय, नरेश, जनक। कौन? विधेय के नरेश, जनक, वैदेही के पिता, माता सीता के पिता। किसके? सीता माता के पिता का नाम क्या था? जनक। क्या थे भाई? ब्रह्म ज्ञानी थे, अध्यात्म में क्या रखते थे? अध्यात्म का चिंतन करते थे, है ना। अष्टवक्र की कहानी सुनी है? अष्टवक्र की कहानी सुनी है? एक ऋषि हुए ना अष्टवक्र। पहले तो सबसे पहले बताओ, उत्तराखंड में अष्टवक्र का मंदिर कहां है? पड़ा है कहीं? तो श्रीनगर से ऊपर जाएंगे जब आप, पहाड़ से ऊपर हो, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में श्रीनगर से ऊपर पैदल जब चढ़ेंगे तो ऊपर जब पहाड़ी पर पहुंचेंगे आप, डांग, श्रीनगर से डांग, डांग से ऊपर जब जाएंगे वहां अष्टवक्र का मंदिर है। अष्टवक्र कौन थे? एक ऋषि थे। अब जैसे हमारी तो एक ही कोहनी है ये ऐसे हो रही, उनके 8 वक्र थे, मतलब जगह जगह से फोल्ड पड़े हुए। जैसे हमारा एक फोल्ड ये है ना, लीवर जो है ना, उनके 8 वो थे, हाथों में, पैरों में। अब अष्टवक्र पहुंचे, बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, जनक की सभा में पहुंचे। क्या करें? जनक की सभा में पहुंचे तो सारे दरबारी हंसने लगे उन्हें देख के। अरे यार, क्या क्या जीव आया है कि ये कौन? जनक नहीं हंसे खाली, क्योंकि क्या थे? ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानी लोग नहीं हंसते ऐसे। किस पर? रूप पर, रंग पर, कद पर, इस पर नहीं, विकृति पर नहीं हंसते वो, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। सारा दरबार हंसा, और जितनी तेज दरबारी हंसे उससे तेज कौन हंसे? अष्टवक्र हंसे। फिर पूछा भी दरबारियों ने, चलो हम तो तुम्हें देख के हंस रहे हैं, तुम क्यों हंस रहे हो हमें देख के? अष्टवक्र ने कहा, दरअसल मैं इसलिए हंस रहा हूं, तुम उस पर हंस रहे होगी। किस पर? ईश्वर पर हंस रहे हो। ईश्वर पर हंस रहे हो, समझ रहे हो? यार मुझे किसने बनाया? ऐसा ईश्वर ने बनाया, और तुम उसकी कृति, मतलब उसके उसके कृति पर हंस रहे हो। तो मैं आप पर इसलिए हंस रहा हूं कि आप लोग उस पर हंस रहे हो। समझ में आया? तब विधेय नरेश जनक ने कहा कि भाई हैं ज्ञानी हैं कौन? अष्टवक्र। उनकी कहानियां पढ़ना कभी, अगर पढ़ सको तो। कैके के अश्वपति। कैके के कौन थे भाई? अश्वपति थे। काशी के अजात शत्रु थे। काशी के कौन? अजात शत्रु। काशी का जो नाम है, वहां पर एक कौशेय नामक वस्त्र बनता था। क्या बनता था? इसलिए वहां का नाम काशी है। वरुणा और रसी के मध्य में था, इसलिए वहां का नाम वाराणसी है। क्या है? हाँ, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है वहां पर काशी में, काशी विश्वनाथ। क्या है जी? ज्ञानवापी, सुने होंगे आप। पांचाल में कौन थे? प्रवहरण जाबाली थे। क्या थे? पांचाल के कौन थे? प्रवहरण जाबाली। पढ़ेंगे आप, जाबालोपनिषद भी पढ़ना है आपने आगे चलकर, ठीक है। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। पांचाल, ये नाम से परिचित हैं आप, पांचाली। पांचाल नरेश, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, है ना, पांचाली। तो भाई उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में किसको, किसे, क्या? वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। आंसर पांचाल को कहा गया है। किसको कहा गया है? पांचाल को कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था। मोनार्की, गवर्नमेंट बाय द किंग। मोनार्की मतलब गवर्नमेंट बाय द किंग को बोलते हैं मोनार्की। राजतंत्र, राजा होता है जहां पर, ठीक है। कहीं कहीं पर गणतंत्रों के भी उदाहरण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गणतंत्रों के भी उदाहरण मिलते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। क्या बताया गया है?
ये इतनी बार प्रश्न बना है, इतनी बार देखा है मैंने, जैसे वो मैंने एक प्रश्न पहले भी बताया ना, कौन सा, प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को, ऐसे ये क्वेश्चन भी इतनी बार देखा है मैंने, और खासकर उत्तर प्रदेश के पेपरों में तो देखा देखा है। अथर्ववेद में परीक्षित को, राजा परीक्षित हुए, कौन थे राजा परीक्षित? हाँ जी, अभिमन्यु के वो कौन? अरे भाई, राजा परीक्षित को बोला गया था ना कि अब मृत्यु होने वाली है आपकी, बहुत प्रयास किया राजा परीक्षित ने, लेकिन हाँ, कथा सुनाते हैं बिल्कुल। आप तो ऋषिकेश में हो, यहाँ तो होती रहती हैं कथाएं, सुनना कभी। तो राजा परीक्षित, लेकिन क्या मृत्यु से कौन जीत पाया भाई? लास्ट में हो जाती है उनकी मृत्यु सांप के काटने से। बोला जाता है ना कि सर्प आपको क्या करेगा, सर्प के दंश से ही मरोगे कि आप। बहुत प्रयास होते हैं मृत्यु मृत्यु को क्या करने के लिए। तो मृत्यु लोक का देवता बताया गया राजा परीक्षित को, किसमें? आंसर अथर्ववेद। किसमें? अथर्ववेद में। सभा समिति इस समय भी राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। विदत और गण गायब हो गए, लेकिन सभा और समिति रही। स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार था, किसमें? सभा और विदत में भाग लेने का अधिकार था। लेकिन मैंने कहा उत्तर वैदिक काल तक आते आते आप देखेंगे कि उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, किसमें? राजनीति में भाग लेने के और उत्तराधिकार संबंधी जो अधिकार है पैतृक संपत्ति पर, वो छीन लिए जाते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी राज्य की उत्पत्ति या राजा की दैवीय उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण, ध्यान रखना, वैदिक संस्कृत बहुत कठिन होती है, वेदों को पढ़ना टफ होता है। उनको आसान बनाने के लिए, उनको समझने के लिए, जैसे किताब को समझने के लिए गाइड बनती है ना, वैसे ही वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। तो ऐत्रेय और कौशिकी जो ब्राह्मण हैं, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। किसके हैं? तो ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है कि राजा की उत्पत्ति या राजा की दैवीय उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है कि राजा जो होता है वो देवता होता है। क्या होता है? क्या राजा देवता? राजा को दैवत्व का प्रतीक माना गया है। आगे चलकर हम ये भी पढ़ते हैं कि मुस्लिम शासकों ने भी अपने आप को जिल्ले अल्लाह और क्या बोला, नियामत खुदाई बोला। समझ में आ गया था उनके। और ये हर जगह पर जहां जहां पर आपको राजा दिखेंगे, वहां वहां पर उनको क्या माना जाएगा? देवता माना जाएगा। ईरान में अगर आप जाएंगे भाई, क्या हुआ था कि जो बलबन था ना, बलबन, वो ईरान गया दरअसल। यहाँ सल्तनत चल रही थी, गुलाम वंश चल रहा था, वो ईरान गया। वहां देखी उसने शानो शौकत देखी, वहां का जो राजा था वो देवता मानता था अपने आप को, और सारी प्रजा भी देवता मानती थी, बड़ा सम्मान करती थी। यहाँ सम्मान था नहीं। कहाँ? दिल्ली सल्तनत में। तो उसने वहां से सीखा। फिर उसने कहा यार कुछ अलग करना पड़ेगा, साधारण तरीके से अगर मैं रहूंगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उसने सारे ड्रामे किए जो कि क्या, दैवत्व को प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, चाहिए होते हैं, दिखावा जिसको बोलते हैं। आप एक साधारण व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हो, एक साधारण व्यक्ति का सम्मान नहीं करोगे, लेकिन अगर उसके अगल बगल 4 गनर होंगे और बिल्कुल रोल्स रॉयल्स में आ रहा होगा वो, और क्या बोलते हैं, बड़ा ऐड होगा, पहले ही सब लग जाएंगे, फ्लैक्स लग जाएंगे, तो बड़ा सम्मान अपने आप ही उमड़ कर आएगा आपके अंदर। समझ में आया? वो सब किया किसने? बलबन ने। उसने बोला कि मैं जिल्ले अल्लाह हूं, नियामत खुदाई हूं। क्या हूं? तो ऐसे ही मैंने कहा ऐत्रेय ब्राह्मण में भी राजा की दैवीय उत्पत्ति से संबंधित विवरण मिलता है। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियां धारण करने लगा। कैसी उपाधियां? दरअसल क्या, ऐत्रेय ब्राह्मण में बता रखा शासन प्रणाली के बारे में कि अगर आप पूर्व में जाओगे, ईस्ट में जाओगे, तो वहां पर साम्राज्य बोलते थे, वहां का जो राजा होता था वो सम्राट होता था। क्या बोलते थे उसको? जब आप पश्चिम में जाते थे तो वहां स्वराज्य बोलते थे। क्या बोलते थे? तो वहां पर स्वराट होता था राजा। राजा को क्या बोलते थे? स्वराट। जब आप उत्तर में जाओगे तो आप वहां पर वैराज्य बोलते हैं। उत्तर में क्या बोलते थे? वैराज्य। और वहां के राजा को क्या बोलते थे? विराट। क्या बोलते थे? आपने ये भी सुना होगा कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ काटा? जौनसार में काटा। जौनसार भाबर जो पड़ता है हमारे उत्तराखंड में, है ना? तो राजा विराट के महल में काटा। नौकरी की पांडवों ने, कोई किचन में काम किया, किसी ने कंक के रूप में काम किया, युधिष्ठिर ने, है ना? किसी ने, क्योंकि अर्जुन तो श्रापित था, वो क्या कर रहा था, हाँ, किन्नर था उस समय, तो वो क्या कर रहा था, राजा विराट की पुत्री को क्या सिखा रहा था? नृत्य सिखा रहा था।
है ना, अलग अलग चीजें। तो विराट, उत्तर में वैराज्य बोलते थे, और विराट क्या होता, राजा होता। दक्षिण में भोज्य बोलते थे। क्या बोलते थे? दक्षिण के साम्राज्य को भोज्य बोलते थे, और वहां का राजा क्या होता, भोज, क्या होता था। और मध्य देश में राज्य बोलते थे, और वहां का जो हेड होता था वो कौन, राजा। इतना समझ में आ गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्य की उत्पत्ति या राजा की दैवीय उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियां धारण करता था। उत्तर वैदिक काल में नियमित करों की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। क्या हुई? नियमित करों की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। यजुर्वेद में राज्य उच्च पदाधिकारियों को रत्निन कहा गया है, रत्नी कहा गया है। मैंने बताया था कि राजा बनने से पहले उसे 12 लोगों के घर में जाना पड़ता था, 12 रत्नियों के घर में हवि प्रदान करनी होती थी, उनसे समर्थन लेना होता था। उसमें रथकार भी होता था, उसमें कौन, सूत भी होता था, सब होते थे। उनसे क्या लेता था वो, समर्थन। बोलता था कि भाई मैं राजा बनने जा रहा हूं, आपने मुझको क्या करना है, समर्थन देना है, मतलब मेरे लिए कार्य करना है। तो उच्च पदाधिकारियों को रत्निन कहा जाता था, रत्नी कहा जाता था। ये राज परिषद के सदस्य थे। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी, मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारी गण आते थे। विभागाध्यक्षों में सेनापति, सेनानी, सेनानी किसको बोलते थे, सेनापति को। सूत, रथ सेना का नायक, रथ सेना का नायक क्या होता था, सूत। ग्रामणी, गांव का मुखिया। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, संग्रहिता। अब जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है वो यहां से पूछा गया है, भागदूत, अर्थ मंत्री। भागदूत मतलब एक है टैक्स कलेक्टर, भागदूत है टैक्स कलेक्टर, और संग्रहिता है ट्रेजरर। ट्रेजरी मतलब जहां पर सरकारी धन होता है, तो ट्रेजरर बोला जाता है किसको, संग्रहिता को। कोषाध्यक्ष, संग्रहिता कौन हो गया, कोषाध्यक्ष। और भागदूत क्या हो गया, अजी टैक्स कलेक्टर भी हो गया, अर्थमंत्री भी बोल सकते हैं आप उसे, ठीक है, अर्थात करों को वसूलने वाला। स्थपति और शतपति नामक 2 प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। स्थपति जो था वो सीमांत प्रदेशों का प्रशासक होता था। उल्टा पूछेगा आपसे, सीमांत प्रदेशों का प्रशासक उत्तर वैदिक काल में क्या कहलाता था, आंसर स्थपति। और शतपति क्या था, 100 ग्रामों के समूह पर एक अधिकारी होता था। 100 गांव के ऊपर जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, शतपति बोलते थे। क्या बोलते थे, शतपति बोलते थे, ठीक है। सभा जो थी वो श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, और समिति राज्य की केंद्रीय संस्था थी। सभा वैसे ही थी जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, राज्यसभा, और समिति जो थी वो राज्य की केंद्रीय संस्था, यानी लोकसभा की तरह। राजा का चुनाव जो करती थी वो कौन करती थी, समिति करती थी। राजा का चुनाव कौन करती थी, समिति करती थी। और समिति का जो अध्यक्ष होता था उसको ईशान कहते थे। क्या कहते थे, ये सारे क्वेश्चन बने हुए जो बोल रहा हूं मैं। नफरत करने से नहीं होगा, ये बोलने से नहीं होगा कि जी इतिहास रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, ठीक है। मैं भी साइंस से हूं यार, लेकिन हमने याद किया है ना, कठिन नहीं है। जन सामान्य में संस्था कहा जाता था। समिति की अध्यक्षता स्वयं राजा करता था। कौन करता था, स्वयं राजा करता था, राजा स्वयं करता था। समिति की अध्यक्षता करने वाले को ईशान भी कहा जाता था। क्या कहते थे, ईशान। सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है। इस काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता। सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है। नरिष्ठा का मतलब से ऐसा लगता है कि मतदान, मतलब सबका मत लिया जाता था कि भाई क्या करना चाहिए, तो जिस तरफ ज्यादा मत पड़ता था उस हिसाब से फैसले लिए जाते थे। नरिष्ठा, सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में भी राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। मैंने कहा था जब जरूरत पड़ती तब क्या नागरिक सेना तैयार की जाती थी ना। राजसूय, राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता था, आंसर राजसूय यज्ञ होता था। इस अनुष्ठानिक यज्ञ से प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि उसके सम्राट को दिव्य शक्तियां मिल गई हैं। इसमें सोम रस का पान किया जाता था। क्या करते थे, सोम पिया जाता था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नियों के घर जाता था। क्या करता था, तो भाई ये क्वेश्चन बनते हैं किस यज्ञ में सोम का पान किया जाता था, आंसर राजसूय यज्ञ में, ठीक है। उसके बाद अश्वमेध, अश्वमेध तो आपको पता है,
भगवान राम ने भी किया था अश्वमेध यज्ञ, है ना। तो घोड़ा छोड़ा जाता है उसमें, फिर जिसने पकड़ लिया वो घोड़ा तो उसको युद्ध करना पड़ता है फिर राजा के साथ, या तो फिर अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था, उन सभी क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र राज्य स्थापित हो जाता था। अर्थात यह शक्ति का द्योतक था। यह राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण यज्ञ था। क्या था? हाँ जी, वाजपेयी यज्ञ। इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा किस यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था? आंसर, वाजपेयी यज्ञ। अब हमने उस जमाने में याद किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, क्या थे? तो हमने कहा वाजपेयी जी के समय में रथ दौड़ होती है। द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर कौन हुए आज तक? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके शत्रु, जिनकी विपक्ष भी बड़ी रिस्पेक्ट करता था। विपक्ष ने कभी भी उनके लिए क्या अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? राजनीतिज्ञ थे, घनघोर राजनीतिज्ञ थे, है ना। विपक्ष की किसी की हिम्मत नहीं थी जो वाजपेयी जी को क्या करे, अपशब्दों का प्रयोग कर दे। वर्तमान में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है और विदेशों में भी छवि खराब होती है, और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ जी। भाई लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों ने चुन लिया। अब लोगों ने किसे चुना, कैसे चुना, क्यों चुना, ये वैसे ही है कि भाई अगर स्वयंवर हो गया तो जिसे आपने अपना क्या मान लिया तो फिर वो सर्वश्रेष्ठ है, फिर तब उसके बारे में क्या नहीं कहना। पहले कराते थे ना, स्वयंवर कराते थे तो जो राजकुमारियां होती थी उन्हें अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार होता था। उसके बाद थोड़े बोलेंगे आपकी ये ऐसा है वैसा है। ऐसे ही लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के प्रति क्या नहीं करना है, हाँ विरोध अलग चीज होती है, असम्मानित शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। वाजपेयी यज्ञ बता दिया मैंने, रथ दौड़ का आयोजन होता था। राजा को सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। यह खाद्य एवं पान से संबंधित था। खाद्य एवं पान से संबंधित था। अग्निष्टोम यज्ञ, इस यज्ञ में सोम पीसा जाता था और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक एवं उसकी पत्नी 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है। उसके बाद पंच महायज्ञ, गृहस्थ आर्यों को पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। सबसे पहले जो यज्ञ था वो था ऋषि यज्ञ। कौन सा? ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ का ऋषि यज्ञ। पठन पाठ या प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी होती थी। क्या करनी होती थी? अभी तो मैंने कहा ना कि टीचिंग जो जॉब हो गई है वो बड़ी थैंकलेस जॉब हो गई है। कैसी हो गई है? पहले जो गुरु होते थे उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती थी, बड़ा सम्मान होता था। अचानक पता नहीं क्या हुआ बीच में, ऐसा कौन सा प्रदूषण आया जिसकी वजह से क्या शिक्षकों को वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है अब जो दिया जाना चाहिए। नहीं आया समझ में, है ना। किसी शायर ने कहा भी है, जिंदा है मगर आपकी गिनती में नहीं है, कहने को तो देश की बुनियाद हम ही है। जिंदा है मगर आपकी गिनती में नहीं है और कहने को तो देश की बुनियाद हम ही है। यहाँ के किसी शायर ने कहा भारत में अन्य देशों में शिक्षक को बड़ा रिस्पेक्ट है। क्या है? रिस्पेक्ट है, और वो अपना कार्य फिर उस हिसाब से करते भी हैं। भाई जिस हिसाब से रिस्पेक्ट मिलती है तो उस हिसाब से कार्य भी किया जाता है। वैज्ञानिकों को नहीं है यहाँ पर उतना रिस्पेक्ट, इसीलिए देखा होगा आपने कि क्या ब्रेन ड्रेन हो रहा है। दूसरे देशों में क्या जा रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। देव यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना। हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना। देव यज्ञ, देवताओं की क्या करनी? पूजा अर्चना करनी है, हवन करना है। पितृ यज्ञ, पितरों को तर्पण देना है। क्या देना है? जल और भोजन देना है। तो ये महान देश में ये प्रथाएं हैं कि पितरों के मतलब जो पूर्वज होते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए साल भर में 16 श्राद्ध होते हैं। क्या होते हैं? श्राद्ध होते हैं, ठीक है। अब जिनकी तिथि ज्ञात होती है तो उनकी तो तिथि पर की जाती है। तो एक दिन ऐसा होता है जिनकी तिथि ज्ञात नहीं होती, उस दिन क्या होता है? तर्पण करना होता है पितरों का। जितने भी हो सकता है ना पता हो हमें कि दादा दादी, हमें नहीं पता कि परदादा परदादियां कितनी थी क्या थी, सबको क्या करना होता है? तर्पण देना होता है।
ठीक है, और उनको भी देना होता है जिनका कोई नहीं था, जैसे भीष्म पितामह। पता है जब तर्पण दिया जाता है तो उसमें भीष्म पितामह की भी तर्पण दिया जाता है, गुरुओं को भी तर्पण दिया जाता है, माता पिता के साथ साथ दादा दादी नाना जो भी नाना नानी जो भी रहे होंगे उनके साथ साथ क्या गुरुजनों को तर्पण देना होता है, जो गुरुजन अब इस धरती पे नहीं है, और भीष्म पितामह को भी देना होता है। ठीक है, पितृ यज्ञ, पितरों को तर्पण जल भोजन द्वारा, निरी यज्ञ या मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार द्वारा, क्या कर किसके द्वारा, अतिथि सत्कार द्वारा, निरी यज्ञ या मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ या बलि, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए, जैसे चींटियों पक्षियों श्वानों आदि को भोजन देना। बुरा देते हो चींटियों को, पक्षियों के लिए जल रख रहे हो, बाजरा देते हो छत पर, अरे कहां से देते हो यार, बेरोजगार हो, कहां से देते हो, घर से देते हो तो तुम कहां देते हो, तो माता पिता दे रहे हैं अपनी कमाई से, कि आपने ट्यूशन पढ़ाया 1000 रुपए कमाए, 50 रुपए का 10 रुपए का बुरा लाए चींटियों को खिला दिया, है ना, और कुछ नहीं कर सकते तो पक्षियों को क्या पानी रख दो यार, वो तो फ्री में है जल। स्वान, स्वान मतलब कुत्ते, कुत्तों को भी क्या करना, भोजन देना है भाई, है ना। अच्छा, पितरों के तर्पण में भी प्रथा है इस देश में, एक भाग कौवे के लिए रखा जाता है, एक भाग गाय के लिए रखा जाता है, एक भाग कुत्ते के लिए रखा जाता है, और 2 भाग अन्य रखे जाते हैं, मतलब चींटियों के लिए और किसके लिए, है ना, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स किसमें करते हैं, इंसेक्ट्स का अध्ययन, कीटों का अध्ययन करते हैं हम, किसमें, एंटोमोलॉजी में करते हैं, किसमें करते हैं, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो भाई कौन कौन से पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, ऋषि यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है, और बलि है, भूत यज्ञ है। ठीक है, चलो, अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का इनकम का 1/6वां भाग मिलता था। देखो अब पहले कितना कम था टैक्स, राजा को कितना मिलता था, 1/6, कितना मिलता था, 1/6। आगे चलकर आप पढ़ेंगे 1/2 भी लिया गया, आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि 1/2 के अलावा 10-20%, 30% और लिया गया, यानी उगाने वाला खाली 20% में ही अपना जीवन निर्वाह किया। ऋग्वैदिक काल में बलि एक स्वेच्छाकारी कर था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह नियमित कर हो गया। मैंने कहा था देखो रक्षा कौन कर रहा है, राजा, सभी लोग अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य हो गया, नियमित कर हो गया, कौन, बलि। राजा को दी जाने वाली भेंट क्या कहलाती थी, बलि। समझ में आ गया। अब भाई राजा को अगर आप दोगे, इनकम टैक्स दोगे, तभी तो वो आपके लिए सेनाएं रखेगा, तभी वो अच्छे उन्नत हथियार रखेगा, औजार रखेगा, है ना, गोला बारूद रखेगा। डिफेंस कब मजबूत होगा आपका, जब आप कर दोगे। माना देश में कोई टैक्स ही ना दे, कोई कर ना दे, माना सब क्या करें, जैसे कुछ लोग करते हैं टैक्स चुराते हैं, सब लोग टैक्स देने से मना कर दें कि नहीं हम टैक्स देंगे ही नहीं, तो क्या होगा, न सड़कें बनेंगी, न सेनाएं रहेंगी, सेना का वेतन कहाँ से जाएगा, न शिक्षक रहेंगे, कोई चीज रहेगी नहीं, सरकारी नौकरियां सब समाप्त हो जाएंगी, है ना। जितना भी ये कार्य चल रहा है सड़कों का, बांधों का, वो स्पेस पर जो भेज रहे हैं हम लोग, सब बंद हो जाएगा। सब किस चीज से चल रहा है भाई, टैक्स के पैसे से चल रहा है, जो आप टैक्स पे करते हो, है ना। तो उसमें रोना नहीं चाहिए कि टैक्स ज्यादा हो गया। टैक्स अगर एक लिमिट तक हो रहा है तो अच्छा माना जाता है टैक्स देना, उससे क्या होता है, देश उन्नति करता है। टैक्स चोरी करके क्या कर रहे हैं आप, लेट कर रहे हो, किस चीज के लिए, देश के विकसित होने के लिए। देश विकसित होगा तो आप विकसित स्वयं ही हो जाओगे। आप टैक्स चोरी करोगे, सड़कें अजीब सी होंगी, भाई गरीब देशों में होती है, जैसे गाड़ी गई वहां से गिर गए, मर गए, खत्म। क्यों मरे भाई, सड़क सही नहीं थी। सड़क सही क्यों नहीं थी, और फिर सरकार को कोसोगे कि सड़क सही नहीं, जब टैक्स का पैसा ही नहीं जाएगा तो कहां से बनाएंगे। समझ में आ गया। टैक्स नहीं दोगे तो बिजली नहीं बनेगी, बिजली नहीं बनेगी तो गर्मियों में क्या करोगे आप, बिना पंखे के रहोगे, क्या रहोगे। अगर जम्फर डालोगे, बिजली चोरी करोगे, तो सरकार कहां से देगी भाई इतनी बिजली। रेल में फ्री में यात्रा करोगे तो कहां से चलाएगी रेल। इसके बाद मैंने बताना आपको सामाजिक संगठन।
क्या बताना है? सामाजिक संगठन समय, ठीक है।